पिछले वीडियो तक हमने पूरा स्लोप का कंसेप्ट समझ लिया था। अब यहाँ पे हम कुछ स्लोप की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, मतलब स्लोप का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल कब कहलाती है, जब उनके बीच में सेम डिस्टेंस हो, है ना। या तो ये कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो। अगर यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, सेम। और इसी के कारण क्या होता है, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। ऐसी लाइन क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। तो कोई भी दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल कब हो सकती हैं, ये हमको एक्चुअल में अभी तक स्लोप के पहले तक क्या करना पड़ता था कि हमको उसको पूरा ड्रॉ करके देखना पड़ता था। उसके लिए हमको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। ग्राफ पेपर के बाद हमको अलग अलग पॉइंट्स हम बना के देखते, फिर ये चेक करते कि भाई ये पैरेलल है या नहीं। लेकिन वो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कितना ज़्यादा हेक्टिक काम होगा। जब स्लोप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस कंडीशन में उस टाइम पे पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, कोई दो लाइंस, उसको चेक करने के लिए पूरा ग्राफिकली उसको ड्रॉ करके देखना पड़ता था। पर जब से स्लोप का कंसेप्ट आया है, तो सिर्फ लाइन के स्लोप से आप पता कर सकते हो कि दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। देखिए, अब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, मान लीजिए कोई एक लाइन है ए बी, है ना। और मान लीजिए उसका स्लोप है m1। इस लाइन का स्लोप क्या लिया मैंने, m1। और एक लाइन ली मैंने क्या, cd, इसका मैंने स्लोप लिया क्या, m2। ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी कब होंगी, जब लाइन ए बी का स्लोप और लाइन सी डी का स्लोप क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब m1 इक्वल्स टू अगर m2 होता है, क्योंकि m1 किसका स्लोप है, लाइन ए बी का स्लोप है, और m2 किसका स्लोप है, लाइन सी डी का स्लोप है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि m1 इक्वल टू m2 हो जाए, मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर लाइन ए बी का स्लोप लाइन सी डी के स्लोप के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना इजी, स्लोप के कारण आप कितना इजीली जान पाते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, है ना। मतलब यहाँ पे तो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, हम इतना इजीली जान पाते हैं कि लाइन पैरेलल हैं या नहीं है। तो अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल नहीं हुए तो हम बोलेंगे पैरेलल नहीं है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है उसका आप रीजन देखिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ सी डी। अगर दो लाइन ए बी और सी डी के स्लोप दोनों सेम है तो हम ये कहेंगे कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है कि स्लोप ऑफ ए बी और सी डी इक्वल होने पे लाइंस पैरेलल समझी जा सकती हैं। अब देखिए, उसका रीजन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखिए। अगर दो लाइन, इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर दो लाइन ए बी और सी डी, अगर दो लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये तभी पैरेलल हो सकती हैं जब ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच ना कर रही हों। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस एक तीसरी लाइन के साथ सेम एंगल बना रही हैं, ओके, अगर ये दोनों लाइंस एक लाइन के साथ सेम एंगल बना रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है, पैरेलल। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन ए बी और सी डी जो है वो मान लीजिए एंगल अल्फा 1 बना रही है। लाइन ए बी जो है वो एंगल अल्फा 1 बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और सी डी जो है वो अल्फा 2 बना रही है एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पैरेलल हो सकती हैं जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल नहीं हुए, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे ये दोनों आपस में जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी।
मतलब एक दूसरे को कट कर देंगी। ओके, तो अगर ये दोनों का एंगल सेम है तो किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, ये सीधे सीधे जो है उनकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अगर ये दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू होगा। हमने अल्फा वन माना है ए बी का एंगल जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और लाइन सी डी का एंगल हमने मान लिया क्या, अल्फा टू, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है लाइन सी डी। ओके, तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू होगा। हम अब दोनों साइड टेन ले लेते हैं, दोनों साइड हम क्या ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा किया, जैसे हम अगर करते हैं x इक्वल टू 4, ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हम बोलें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो वो इक्वेलिटी के साइन को तो चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसा कई बार आप देखने में आपको आया होगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, मतलब अगर हम कोई एक चीज लेफ्ट हैंड साइड और वही चीज राइट हैंड साइड में कर रहे हैं तो इक्वेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि अल्फा वन और अल्फा टू दोनों इक्वल थे तो मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, 10 ले लिया। मतलब अल्फा वन का 10 जो होगा वो अल्फा टू के 10 के बराबर होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल जो लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, अल्फा है, अल्फा वन ले लिया। ओके, देखिए यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, m इक्वल्स टू टेन थीटा करते हैं तो एंगल हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एंगल क्या मान लिया है, अल्फा वन मान लिया है और अल्फा टू मान लिया है। ओके, तो टेन अल्फा वन जो है उसका स्लोप, अब हम ये जानते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने क्या ले लिया है, अल्फा ले लिया है। तो यहाँ पे टेन अल्फा वन किसके इक्वल हमने मान लिया, m1 के इक्वल, और टेन अल्फा टू हमने किसके इक्वल मान लिया, m2 के इक्वल। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थी तो क्या कंडीशन आ गई कि m1 और m2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जहाँ पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन CD। तो ये हमने m1 इक्वल टू m2 कैसे डिराइव कर लिया, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं इसीलिए ये सेम एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ। अगर दोनों एंगल सेम बना रही हैं तो हम दोनों साइड हमने क्या लिया, 10 लिया, और 10 अल्फा वन किसके इक्वल माना, m1 के इक्वल, और 10 अल्फा टू किसके इक्वल माना, m2 के इक्वल। जहाँ पे m1 क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन AB, और m2 हुआ स्लोप ऑफ लाइन CD। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो एक बार फिर देख लेते हैं पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है। टू लाइंस AB एंड CD आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइंस को हम पैरेलल सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में बोल सकते हैं अगर उनके स्लोप क्या होंगे, अगर उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, किसके किसके रिस्पेक्ट में देखा, स्लोप के रिस्पेक्ट में, है ना। पैरेलल लाइंस तो हम 6th क्लास से पढ़ते आते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, लेकिन पैरेलल लाइन स्लोप के टर्म में डिफाइन हमने इस वीडियो में आपको किया है, और आपको इस हायर मैथमेटिक्स में यहाँ पे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपको स्लोप के टर्म में देखने को मिली। तो इस वीडियो में हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। थैंक यू।